मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मुक्ति के मार्ग की चर्चा चल रही है। जो जीव समझेगा कि मैं बंधा हुआ हूँ, वह जीव मुक्ति का मार्ग खोजेगा। जिसे बंधन ही पता नहीं हो, वह मुक्ति की चर्चा को बस किसी और अपेक्षा से सुनेगा। क्या हमें लगता है हम बंधे हुए हैं? कहाँ बंधे हुए हैं बताओ? जन्म मरण हो रहे हैं बार बार, हर जगह नए नए जगह लेकर जाया जाता है हमारे को, नए नए शरीर मिलते हैं, है ना। कभी निगोद अवस्था, कभी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, कभी नरकों में, कभी देव में, कभी मनुष्य में। ये बंधन नहीं है। हमारी इच्छा हो नहीं हो तो भी जाना ही पड़ता है ना। फिर निरंतर जैसे जैसे प्रसंग बनते हैं, सुख दुख, जितने दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख की चलती रहती है ना। कभी खुशी कभी गम वाला। तो ये बंधन है या नहीं है बताओ? जो चाहिए व्यक्ति वो चला जाता है, जो नहीं चाहिए वो आ जाता है। जैसे प्रसंग चाहिए वो आते नहीं, जैसे नहीं चाहिए वो आते हैं। जो चीज़ जल्दी चाहिए वो जल्दी मिलती नहीं, जो डेट जो दूर नहीं चाहिए वो मिलती रहती है। ऐसा क्यों होता है बताओ? जैसा चेहरा नहीं चाहिए वैसा है, जैसा चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं मिलता। समझे? जो है वो पसंद नहीं आता। ऐसा क्यों? समझ रहे? आपको ये समझना ही होगा, इन सब क्यों का उत्तर खोजना ही होगा। हम बंधन में हैं। हमें बताओ, चलो ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें सब छोड़ दो। आप सुखी हो क्या ये बताओ? यदि आप सुखी हो तो बस क्या कुछ सुन रहे हैं, ये सब छोड़ दो सब। सुखी हो तो सुखी रहो। यदि सुखी नहीं हो, दुखी हो, तो आओ सुनने। यही सुखी होने का उपाय है। मतलब इसको सुनने की एकमात्र पात्रता है जिसको संसार में दुख दिखा हो, जो संसार के दुखों से थक गया हो, ऐसे जीव सुनने को आते हैं और सार्थक भी करते हैं इसको। समझे क्या? नहीं, संसार में सुख खोजना चल रहा है अभी भी, हाँ अभी आप दुखों से थके नहीं है तो ये कैसे पसंद आएगा ये बताओ? संसार में दुख है कि नहीं? कौन से क्षण दुख नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। कौन से? नहीं नहीं, कहाँ दुख है? जब पुण्य के उदय चलते तब थोड़ी दुख है। तुझे पता थोड़ी है बेटा, तो वस्तु कौन सी है? तू है जीव नामक वस्तु। जब पाप के उदय चलते हैं तो वो प्रसंग दूर करने में और वो वक्त काटने में कितना तड़पता है तू। एक एक सेकंड कटता नहीं है तुझसे, है या नहीं? पाप के उदय में दुख है, इसका तो कोई डाउट ही नहीं है किसी को। लेकिन यदि किसी को पुण्य उदय चल रहा है तो कहाँ दुख है? पुण्योदय में थोड़ी दुख होता है, पापोदय में दुख होता है ना। ये जीव को लगता है भ्रम। तू खुद को कैसे माना है? शरीर माना है। खुद को शरीर मानकर तुझे क्या इंद्रिय की अनुकूलता, जो इंद्रियों को चाहिए वो मिलने लगा है, तो तुझे लगता है कहाँ दुख है। तो तो यही कहाँ से आया है? खुद को मनुष्य मानकर ही ये आया है कि दुख कहाँ है। समझे कि नहीं? तो अनुकूलता चल रही हमारे को, तो दुख कहाँ है? तो यही जीव को समझना होगा कि यदि वह अनुकूलता में है, देह के अनुकूलता में, तो देह की अनुकूलता मतलब इंद्रिय की अनुकूलता। इंद्रिय की अनुकूलता प्राप्त होने पर यह जीव क्या करता है? इंद्रिय का प्रयोग करके वो तो भोग करता है इंद्रिय के। और इंद्रिय के भोग करते हुए जीव के अंदर क्या चलता है ये बताओ? जीव के अंदर आकुलता की आग लगती है, ये किसी को ही नहीं पता। राग भाव अंदर कितने उछलते हैं ये बताओ आप। इतना सिंपल बताओ। हम ये राग नहीं समझ में आ रहा, आग समझ में नहीं आ रही। एक बताओ कि आपको अगर कोई चीज़ है जो आपने बोला मनपसंद, वो बनाओ, वो बनी नहीं तो क्या होता है? बनी है, खाने का टाइम आया, किसी ने रोक लिया तो। और अगर पता चला कम है और फिर अगर आप लेट कर गए तो नहीं मिलेगी, तो समझ में मौन में है और वही चीज़ देने भूल गए तो समझ रहे कुछ? चाहिए ही, ये क्या है? इसके बिना अपने को नहीं होता, ये क्या है? नहीं दिए तो किस्त भी हो रहा, ये क्या है? समझ रहे क्या? ये दुख है या नहीं है?
ये पुण्योदय में प्राप्त हो दुख है। चलो और ये भी समझ में आया, मुझे बताओ ये चला जाएगा ऐसा भय है कि नहीं? ये चला ना जाए ऐसा, शरीर रोगी ना हो जाए, धन दरिद्रता ना आ जाए, धन की दरिद्रता ना आ जाए, है ना, अच्छे संयोग चले ना जाए, शरीर में चला ना जाओ यहाँ से, मेरे संयोग ना चला जाए, ऐसा भय निरंतर है या नहीं है? तो ये आकुलता है कि नहीं है पुण्य के उदय में, ये समझना होगा। समझ रहे क्या? मुझे बताओ, मतलब आप रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि हर समय पुण्य के उदय के निराकुल यानी पुण्य के उदय में प्राप्त हुई अनुकूलता निरंतर बनी रहे, और ये वस्तु व्यवस्था ये संभव अलाउड नहीं करती। ये देवों की पॉसिबल हो सकता है, मनुष्य के तो बिल्कुल भी नहीं। और याद रखना, अगर वो अनुकूलता बनी रहे तो समझ लेना आपको तो मुक्ति का मार्ग समझने का ही नहीं। अब मतलब ज़्यादा अनुकूलता मतलब समझ गए और गए मोक्ष मार्ग से और सच्चाई से दूर चले गए। मैं सच बता रहा हूँ आपको, पुण्य के उदय वालों को कहाँ धर्म सुहाता है आज के डेट में, बताओ? उनको तो भोग संयोग में ही उलझे हुए, कहाँ धर्म पसंद आता है? बताओ बोले बोर लगता है, क्या है इसके अंदर? समझे क्या नहीं? तो जो धर्म में नहीं जुड़ रहे वो लोग कौन से, धनवान ज़्यादा है क्या कि निर्धन ज़्यादा है? बताओ। अब बोलोगे दोनों भी ज़्यादा है, हम समझते हैं दोनों भी ज़्यादा है। मुझे एक बात बताओ उसमें से कि जुड़ कौन सकता है, कौन नहीं जुड़ सकता है? निर्धन को तो दिक्कतें भी है, उसको तो रोजी रोटी है। धनवान को मतलब बताओ पसंद ही नहीं है, क्या बोर बोर बोर। बच्चे को देख लो हालत हमारी दशा क्या है। तो हम वो समझ नहीं पाए हैं कि जीव पुण्य के उदय में ज़्यादा तड़पता है। विषय चा दावानल दयो, ये स्वर्ग के देवों के लिए लिखा हुआ है। समझ रहे? विश्व की चाह की अग्नि चलती कि नहीं चलती हमारे को? अग्नि है कि नहीं है? बता, अग्नि है या नहीं है? हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, चलो जीवन भर के लिए तुम्हारे को आजीवन हम ये देते हैं अनुकूलता। अब निराकुल होकर बताओ हमारे को एक सिंपल आइटम, अगर आपके 10 फेवरेट आइटम रखे हुए प्लेट में, तो आपको भोजन कैसा होता है ये बताओ? समझ रहे? ये खाओ कि ये खाओ कि ये खाओ कि ये खाओ कि ये खाओ, समझ रहे? तो कैसा हो जाता है वो, और इतना ठूस देता है, फिर वो हैंग हो जाता है, फिर थोड़ी देर में भूत खा लिया। क्यों? अब मुझे बताओ, आकुलता है या नहीं है कि निराकुलता से खाया एकदम? आप समझे क्या क्या कह रहे हैं? बस इतना समझ जाना था हमारे को कि ये पुण्य के उदय में भी और पाप के उदय में भी जीव आकुलित है। ये समझ में आने पर हम आगे बढ़ते हैं। फिर निराकुल होने की विधि क्या है? तो वही चारित्र खलु धम्मो, चारित्र से जीव सुखी होता है। चारित्र देखो सुखी क्यों, सुख यानी पहले तो समझ में आ गया दुख है, तो दुख का अभाव कहाँ होता है? सुखी कहाँ होते हैं? तो धर्म से होते हैं। तो धर्म क्या है? चारित्र ही धर्म है। समझ में आया? वापस समझना, ये तो सिद्ध हुआ कि हम दुखी है। अगर नहीं अभी ये समझा ही नहीं अभी तक कि हम दुखी है, तो अभी तो बहुत बेसिक पढ़ाई कर लो, चालू करो पहले आप, ये दुखी हो या नहीं हो, पहले क्लियर कर लो। तो अब पक्का हो गया दुखी है, तो सुखी कैसे होते हैं? ये प्रश्न उठने पर उठता है, धर्म से सुखी होते हैं। धर्म करने वाले जीव सुखी होते हैं, धर्म से ही सुख है, तो दूसरा कोई सुख नहीं है। रूल याद रखना है। अब धर्म में आए हम, जिन धर्म में, तो भगवान जी पूछा कि सुख कैसे होता, तो बोले धर्म से तो आगे बोले चारित्र खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। सच्चा धर्म तो चारित्र ही है। तो चलो चारित्र प्रकट करते हैं। चारित्र का अर्थ क्या? वही वापस से जो हुआ था वही वापस। चारित्र का अर्थ क्या बोलो? ये देखो स्थिरता, चारित्र गुण है आत्मा का, और उसका कार्य है टिकाए रखे। तो किस में? तो चारित्र के 2 प्रकार होते, मिथ्या चारित्र, मिथ्या चारित्र। राग द्वेष में स्थिरता हो, मुख्यतः से हम राग की बात करूँगा, तो वहाँ पे द्वेष कवर कर लेना आप। राग में स्थिरता कि खाओ पियो देखो घूमो, है ना, देखा टेलीविजन पे, मोबाइल देखा, फिर खाया, फिर फैन लगाया, फिर एसी लगाया, ये तो क्या है समझे? राग में स्थिरता है, तो इसको मिथ्या चारित्र बोलते हैं। और ज्ञानानंद जो स्वभाव आत्मा का है, उसमें से ज्ञानानंद बहते रहना और उसमें स्थिर रहना, उसका नाम है बोलो सम्यक चारित्र। तो जो सम्यक चारित्र यानी जो अपने ज्ञानानंद में रहेगा, जो राग नहीं करेगा, वह चारित्रवान जीव है, वही सुखी होता है। क्यों? क्योंकि जब राग होते तो व्याकुलता होती है, तो पता है हम आकुलता का राग भाव में आकुलता है। समझ रहे कि?
जो राग नहीं करेगा वो सुखी होगा। तो राग नहीं करने को क्या कहो, वितराग कहो, या ज्ञानानंद रूप जो रहेगा वो सुखी होगा। तो ज्ञानानंद करना पड़ता क्या नहीं करना पड़ता? करना नहीं पड़ता, हो रहा है होने दो, उसको तो बहने दो। आप और अड़ाओ मत। अड़ता कैसे है? राग से अड़ता है। ज्ञानानंद तो बहना चाहता है, स्वभाव ही हो ज्ञानानंद। आप मैं बोलता ना, आप कुछ मत करो, अपने आप ज्ञान भी अनंत हो जाएगा और सुख भी अनंत हो जाएगा। बताओ, मुझे बताओ, भगवान जी ने कुछ करा तो अनंत सुखी हुए, क्या करना छोड़ा तो अनंत सुखी हुए? आप समझे क्या क्या कहा? आप समझे क्या? हम अनंत सुखी होने के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। अब भगवान जी की प्रतिमा मुद्रा देख लो आप, करना छोड़ना है तब सुखी होंगे। क्योंकि ज्ञान और आनंद अनंत, यानी ज्ञान और आनंद या ज्ञान और सुख तो गुण है, वे तो अपनी पर्याय निकालना चाहते ही है परिपूर्ण। अड़ता कौन है? हमारे ही विभाव, हमारी गलती, हमारे दोष। याद रखना, मैं आपको सीधी बात बताऊं, हम अभी अगर सुखी नहीं है तो उसका एकमात्र कारण हमारे दोष है। हम गड़बड़ कर रहे। कहाँ गड़बड़ कर रहे? एक तो अविवेक होगा ज्ञान में, एक तो श्रद्धा की मिथ्यापना होगा, समझे कि नहीं? या कशा है राग द्वेष, एक तो परमादि हो गए हो, समझ रहे कि नहीं? या कहीं उलझे हुए हो, वैशल्य बांध कर रखे हो। दोष किसके थे? हमारे ही है। यानी मैं अनंत सुख से वंचित मेरे दोषों के कारण हूँ, कोई व्यक्ति के कारण और कर्मों के कारण नहीं है। आप समझे कि नहीं? तो क्या करना है? स्वयं को निर्दोष करते हुए चलना है। समझ रहे? दोष रहित स्वयं को करो, स्वयं को जानो, मैं कौन, मैं जीव द्रव्य, अनंत शक्ति संपन्न हूँ। समझ रहे? मैं जीव द्रव्य हूँ, अनंत गुण रूप हूँ, समझ रहे? अनंत शक्ति संपन्न हूँ, स्वयं को स्वीकार, और अपने अंदर ज्ञान और आनंद रूप गुण है, उनको बहने दो। यही चारित्र है। समझ में आया? तो हम चारित्र चाहते हैं, हम चारित्र चाहते हैं। याद रखना, चारित्र के पहले बोलो दंसण मूलो धम्मो। पहले आपको श्रद्धा करनी होगी। क्या की श्रद्धा? कि ज्ञान और आनंद मेरे अंदर है और अपने अंदर से आते हैं। ये श्रद्धा करके आओ पहले, कि पुद्गलों में नहीं आएगा, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं आएगा। पक्की बात। ये करके आओगे तो स्थिर बैठ पाओगे, नहीं तो बैठोगे इधर और ज्ञान जाएगा कोई पुद्गलों के आकारों में। समझे क्या नहीं? तो कोई वो पहले पक्का करेगा पुद्गल आकार है, सब पुद्गल है, अट्रैक्शन करने लायक एक भी चीज़ नहीं है और बुरी भी कोई नहीं है। ये पक्का कर लो, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। और वो मुझसे भिन्न है, उनसे मेरा सुख दुख का कोई कनेक्शन ही नहीं है। मेरे अंदर उनके संबंधी विकल्प से मुझे तकलीफें है, तो मैं अपने अंदर उनकी रियलिटी देखकर उनसे अगर वहाँ से मैं छूट रहा हूँ तो फिर यहाँ आकर मैं अपने ज्ञान और आनंद को बहने दे सकता हूँ। यदि मैंने वो काम नहीं किया है पूर्व में, तो मैं अब ध्यान में बैठूंगा जरूर, लेकिन ज्ञानानंद नहीं बहेगा। क्या बहेगा? राग द्वेष बहेंगे अंदर। बराबर है कि नहीं? पक्की बात, समझ रहे एकदम? थे ना वो भैया हमको बोलते थे यार पहले ध्यान करो, और सिखाया जाता है ध्यान ध्यान ध्यान। मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता था, पहले श्रद्धा और ज्ञान होता है, फिर ध्यान अपने आप होता है। किसी को आके डायरेक्ट में बैठो बोले ध्यान करो, कैसे ध्यान करो? उसको अंदर कितने राग द्वेष पड़े हुए, पुद्गलों के कितने आकर्षण है उसको, और वो करेगा किसी ध्यान? अब आंखें बंद करेगा तो पुद्गल दिखेंगे? दिखते कि नहीं दिखते? बता। हमारे को क्या दिखता है? बच्चा दिखता, प्रॉपर्टी दिखती, ऐसा दिखता, तो पुद्गल दिख रहे तुझे, तो उनके आकारों में मूर्छित है तू। समझे कि नहीं? वो 500 रुपये का खिलौना है कि 200 रुपये का कि 2 रुपये का? बताओ बोला, मिट्टी के आकार है ना। तुम 500 बोल के तुम ही पागल हो रहे हो उसको, है तो 2 रुपये का ही, वो मिट्टी है। आप समझे क्या कहना है? तो ये आकर्षण उसके, जब वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से वस्तु को पूरे देख लेता है, क्षेत्रव्य को, किधर ही कुछ अच्छा है, कुछ नहीं है, सुख का कारण कुछ नहीं है, पता चलने पर अब उसकी जब उसको पता चला कि जब मैं एक वस्तु हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है मेरा, क्योंकि हर एक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण होती है। जब वो श्रद्धा ज्ञान करके आया है, तो वो जब देह को स्थिर करता है, और क्या करने धरने वाले सब विकल्प छोड़ दिए, क्योंकि करने धरने पुद्गल वालों में थे सब, है ना, पुद्गल के चक्कर में थे वो, तो करना धरना छोड़ दिया, तो क्या हो रहा है? तो ज्ञान आनंद अपने आप बहने लग गया। हम करना सब छोड़ दिए ना, कोई विचार ही नहीं आते, कोई विकल्प ही नहीं, तो ज्ञान आनंद बहते बहते वही केवल ज्ञान हो गया, वही सिद्ध दशा हो गई। समझ रहे? ये प्रक्रिया है, और यही प्रक्रिया है चारित्र। और क्या है बताओ अलग से? अरे तो मुनि दीक्षा वगैरह बोली नहीं आपने।
तो कहाँ बोला आपने? अरे हमने बताया ना, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान के बाद जब तू ध्यान करने के लिए प्रयत्न करेगा, तो ध्यान करने के लिए जब तू जाएगा तो तू छोड़ के जाएगा ना, चलो भैया ये सब आज से सब तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी घरदार तुम्हारे, लेना देना तुम्हारा, सब संभालो, तो अपना कुछ नहीं संबंध तुम्हारे से। आप वो करके निकला था वो ध्यान करने को, समझे कि नहीं समझे? आ गई दीक्षा भी आ गई, घर वालों से प्रेम भी छूटा, सब छूटा, सही कि नहीं? यही प्रक्रिया है। तो बाहर हुआ कि नहीं हुआ? ऑटोमेटिक रिजल्ट आया बाहर। तो बाहर जो आता है वो व्यवहार है, साथ में चलता हुआ राग व्यवहार है, और वो बाहर की क्रिया व्यवहार का व्यवहार है। ये सब समझाए थे, पढ़ते हैं अपना, जाओ। 336 हो गया था शायद अपना, 337 चालू हुआ क्या? यस, देखो हम पहले पहला पैराग्राफ पढ़ लिया था, है ना? हम दूसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करते हैं। पढ़ना है क्या? मैं 3-4 लाइन पढ़ रहा हूँ पहले पैराग्राफ की, क्योंकि से पढ़ रहा हूँ, ऊपर से चौथी लाइन। क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हैं, उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है, परंतु व्यवहार से उन स्थानों में 3 मर्यादाएं की। आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहे, फिर कितने ही देश संयम रूप कहे, फिर कितने ही सकल संयम रूप कहे। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं वे सर्व असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी चारित्र नाम नहीं पाते हैं। लॉजिक समझा गया? नहीं समझा? कितने प्रकार है कषायों के? असंख्यात लोक प्रमाण, समझ में? इतने टाइप के वेरिएशन है कषाय में, और मंद तीव्र समझे, इतने सारे। तो एक कषाय यहाँ से स्टार्ट होती है अनंतानुबंधी में, एग्जाम्पल है अनंतानुबंधी की कषाय, और वो भी तीव्र लेवल की यहाँ से, और वो अनंतानुबंधी डाउन होकर मान के चलो इतनी कषाय हो गई, इतना लेवल कम हुआ, समझ रहे? यहाँ से लेकर यहाँ तक कषाय डाउन हुई। अब इस बहुत कषाय खत्म हुई वाली है, और अगर अंदर देखें तो अनंत क्वांटिटी वाली, ठीक है? परंतु इतनी मतलब कौन से लेवल की है? सम्यक दृष्टि की कषाय ऐसी है कि इसको कुछ नहीं चाहिए विश्व में, और वो अनंतानुबंधी वाले को सब कुछ चाहिए समझ रहे? इतने कषाय डाउन हुई वाली है इसकी सम्यक दृष्टि की, परंतु इसका बाह्य रूप कुछ नहीं दिखता, इसलिए इसको असंयम की क्राइटेरिया में रखा। इतने सारे ग्रुप्स को पहले से लेकर चौथे तक कितनी कषाय डाउन होने वाली है, मैं आपको क्या बताऊँ? स्वाध्याय करने वालों की कितनी डाउन हो जाती है, होती कि नहीं? तो ये भी कितना स्तर है, तो सम्यक दृष्टि का तो कौन सा स्तर होगा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं? उसको एक भी चीज़ लो हाथी नहीं। आप सम्यक दृष्टि के 8 अंग वाले देख लो, किसी को शंका ही नहीं हुई, किसी को कांक्षा ही नहीं हुई, है ना? 8 अंग में सम्यक दृष्टि जी है, किसी को विचिकित्सा ही नहीं हुई। कहानी पता है सबकी कहानियाँ, कोई अमूढ़ ही रहा, कभी कोई है ना जिसने उपगुहन किया, कितने बड़े बड़े प्रसंग कैसे हो गए, कषाय इतनी डाउन थी उनकी। वो कहानियाँ याद है सब आपको? 8 कहानियाँ याद होगी विष्णु कुमार जी की, वात्सल्य वाली ना, आदि आदि, समझ लेना। तो इतनी कषाय डाउन होती हुए वो पूरे ग्रुप को असंयम रूप नाम दिया गया, समझ रहे? कषाय डाउन हुई क्या नहीं हुई, इतने बोलो। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि सेम रहते कि अलग अलग रहते हैं? तो याद आएगा, द्रव्यानुग की शैली से हम देखे जाए तो दोनों असंयमी हैं, समझ रहे? पर करणानुग शैली से देखो आप, तो कितनी कषाय डाउन हो गई, कितनी भी, और उसको भी दिखती है। तो आप बोलेंगे सम्यक दृष्टि वैसे ही जिएगा क्या, वैसे ही खाएगा, वैसे ही पिएगा, वैसे ही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए वो मिथ्या दृष्टि जो खा पी रहे, वही सम्यक दृष्टि बोल रहा है कि मैं खाऊंगा पीऊँगा, नहीं चलेगा बेटा ऐसा। और वो तो सेम ही रहते, दोनों असंयमी है। तुम क्यों नियम कर रहे, तुम क्यों व्रत कर रहे, तुम तो 5वें गुण स्थानवर्ती हो क्या? अरे हमारे अंदर बहुत घट गया, हमको पसंद नहीं आती वो चीज़ें, समझे कि नहीं? भले हमारे को अतिचार लगते लेकिन हम नियम तो करेंगे। आप समझे क्या बोला मैंने? कुछ बोला है मैंने, इम्पोर्टेंट बात समझ में आया? चतुर्गुण स्थान में भी बहुत कषाय डाउन होती है। अभी कौन देख सकता है? सर्वज्ञ भगवान, और वो जीव स्वयं कितनी कषाय खत्म हुई है अपनी, ठीक है? कुछ मैं क्लियर कट लिखा उन्होंने, क्या लिखा फिर से पढ़ता देखो। प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्गुण स्थान पर्यंत जो कषाय के स्थान होते हैं, कषाय के स्थान मतलब कषायों के लेवल्स अलग अलग,
वे सर्व असंयम ही के, है ना, असंयम ही के होते हैं। इसलिए कषायों की मंदता होने पर भी, लिखा है मंदता हुई भी कषाय की, समझे कि नहीं। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, ये 4 पार्ट डिवाइड करना, अनंत, अनुबंधी, अप्रत्यय, प्रत्यय, वे भी व्यवहार है, अनंत है वो, कितने प्रकार के, तो असंख्यात लोक प्रमाण इतने है वो। डिवाइडेशन किया हमने 4 में समझाने के लिए। तो ये संयम असंयम की जो 3 डिवाइडेशन की है, असंयमी, देश संयमी, सकल संयमी, ये भी मोटे मोटे हैं, कितने भेद पढ़ सकते हैं इसके अंदर, वो भी असंख्यात पढ़ सकते, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, समझे। वो तो समझाने के लिए 3 लेवल किए हैं, बात समझना आप, सही है कि नहीं। बाकी समझ रहे क्या बोला मैंने, डिवाइडेशन मोटे मोटे किए जाते हैं समझाने के लिए, मोटी बुद्धि वाले हैं हम, समझे क्या। भगवान जी को पूछो, पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कक्षा में कितना क्या क्या अंतर है, सब क्या जाने हम, पहले से लेकर 10वें तक पकड़ा है ना, कितने अंतर है वो, लेकिन वो कितने असंख्यात, परंतु उसको 10 में डिवाइड कर दिया, समझे ना भैया। एक अभी लिखा आगे, 6वें गुण स्थान में ही कितने अंतर है। 6वें गुण स्थान में जो जितने जीव है, यानी जितने मुनिराज है, उनके भावों में भी बहुत अंतर है। मैंने आपको 5वें गुण स्थान का ही बोल देता हूँ आपको, चलो 6वें में समझ में नहीं आएगा। 5वें गुण स्थान में एक ऐसा है जो सिर्फ अणुवृत्ति है, एक ऐसा है जो शुल्लक एलक तक पहुँच गया हुआ है, 11वां प्रतिमा धारण कर लिया, सबको 5वें में रखा, सबको देश संयम में रखा। अंतर है नहीं कषायों में, है कि नहीं है। जो सिर्फ अणुव्रत लिए हुए है उसकी कक्षा थोड़ी हायर साइड को अभी, और जो शुल्लक अलग बन गया है, आप समझ लीजिए, मुनि अरिका बन गया, सॉरी अरिका बन गई है कोई स्त्री, ठीक है, और 11 प्रतिमा वाला है कोई, 8-10वीं प्रतिमा वाले हैं, ऐसे कोई लोग हैं, तो वे सब कैसे आएंगे, काहे में आएंगे, वो समझ लेना। वो सबको 5वें गुणस्थान में एक साथ कवर कर लिया है, ठीक है, वे सब के साथ 5वें गुणस्थान, तो वहाँ पे कषायों में अंतर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये कषायों का अंतर हर एक गुणस्थान में इतना होता है, फिर भी वो मोटे मोटे। अब देखो, तो 5वें में अंतर होने पर 5वें की डिवाइडेशन चालू करें तो कितने डिवाइडेशन होंगे बताओ। कोई 5 अणुवृत्ति है, क्योंकि कोई गुणवृत्ति भी है, कोई शिक्षावृत्ति है, कोई 1 प्रतिमा, कोई 2 प्रतिमा, करो 5वें गुणस्थान के कितने भेद पड़ेंगे बताओ भला। आप समझे क्या बोला मैंने, कितने सारे भेद पड़ेंगे। लेकिन मोटा डिवीजन क्या है, 5वां गुणस्थान, देशवृत्ति, देश संयमी, लॉजिक समझा, ये बात है वो। तो पहले से 4थे में भी कक्षाएं डाउन होती है, लेकिन वो सबको असंयमी नाम दे दिया जाता है। तो मुझे बता, फिर 4थे वाले को चारित्र प्रकट है कि नहीं है, ये प्रश्न है, चारित्रवान है कि नहीं है वो बताओ, बहुत बड़ा प्रश्न, वो झगड़े होते इस पर बहुत, मेरे को बोला ना, मेरे को पास प्रश्न आया था वो, ठीक है। तो समझ लीजिए, पहले से लेकर 4थे पर बहुत कषायों का अंतर होता है।